अरे चाय वाय मिलेगी? 2 घंटे हो गए पूजा करके बैठे हुए। बस दहाड़ने भर की हो, काम काज की नहीं हो। बस वहीं पे गुचुर पुचुर करती रहती हो। हमको देखो, हमारे ज़माने में ऐसा काम पछाड़ते थे। 4 बजे जगते थे, 10 बजते बजते सारा काम करके अपनी सास के साथ खेत निकल जाते थे। और यहाँ देखो तो रंगोस रंगोस बीरबल की खिचड़ी बना रखी है। चाय नहीं बन पा रही है भाई, क्या बात है? भारी नौटंकी। ये बहू ने तो मुझे छका लिया है। पता नहीं क्या करती रहती है। चलो, जब तक अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ। अभी तो ये महारानी चाय लाने से रही, तब तक यहाँ वहाँ मन भटकाना पड़ेगा। नहीं, चाय में लुक्की लगी है मेरी तो। हेलो। हेलो तोता, कैसी है बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुझे ना एक खुशखबरी देनी थी। अरे सोच रही हूँ 2-3 दिन से कि तुझे फ़ोन करूँ, लेकिन मैं तो ऐसी भरमजाल में फंस गई कि तुझे फ़ोन ही नहीं कर पाई। अभी फ्री बैठी थी तो मैंने कहा ला जल्दी से बिटिया को बता दूँ तोता को। अरे वाह मम्मी, क्या बात है? कहीं धन वन मिल गया क्या आपको? अगर मिल गया हो ना तो सब भैया भाभी को मत दे देना, ठीक है ना? हमारा हिस्सा भी लगता है तीनों बहनों का। तो तब है ना बुलबुल, सोच लीजिए। अरे छोड़ ना धन वन की। धन कहाँ मिल जाएगा? कौन सा मेरी सास गाड़ के गई थी जो धन मिल जाएगा? अरे वो अभी तो भूखे नंगे घर की थी। जो भी जोड़ा है तेरी मम्मी ने ही तो जोड़ा है। कहाँ धन रखा है? सोच, धन के बराबर ही है, धन से ज्यादा ही है। अरे तुम्हारा तो हिस्सा बनता ही है तीनों का, वो तो मिलना ही है। तेरी वो सुलेखा भाभी ना पेट से है, वो भी 2-2 बच्चे। अरे वाह मम्मी, क्या बात है! ये तो आपने बड़ी गजब की खुशखबरी दी। अब तो बड़े बड़े कंगन, बड़े बड़े हार लूंगी नेंग में। अरे हाँ हाँ, परेशान ना हो। मैंने तीनों के लिए सोच रखा है। इस बार ना बड़े बड़े गहने दूंगी तीनों को। और सुनो मम्मी, बढ़िया काजू बादाम किशमिश ड्राई फ्रूट फल फ्रूट मंगा मंगा के खिलाना। बच्चे अच्छे पैदा होंगे, कह ना पाए कि मैं गरीब घर की थी तो मुझे खिलाया पिलाया नहीं है। अरे हाँ हाँ, तू क्या सोचती है तेरी मम्मी नहीं करेगी? मैंने उसके लिए जाने कितना सामान मंगा रखा है। बढ़िया से खिलाई पिलाई कर रही हूँ उसकी। अरे मैं तो बच्चों की वजह से कर रही हूँ, नहीं उसको कौन कराता है? देखने से तो घिन लगती है। मैं तो बच्चों की वजह से खिला पिला रही हूँ। अरे हाँ, जैसे भी है जो भी है, अब अपने घर में ना बच्चे तो आएंगे। उसको देखो, बेटी पैदा करके बैठ गई है। अरे बस यही तो चिंता खाई जा रही है मुझे। मैं सोच रही हूँ कम से कम 2 बेटे हो जाएंगे ना, तो ये उसकी बेटी है और इसके बेटे हो जाएंगे तो परिवार पूरा भरा पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा है फिर। मम्मी मैं भी फोन रखती हूँ। मेरी सासू माँ देख लेंगी कि बात कर रही है तो फिर डांटने लगेंगी। गुस्साती हैं, कहती हैं पहले घर का काम निपटाओ, इसके बाद ना चाहे जो कुछ करना। अभी काम पड़ा है ना, हम भी आज लेट जगे थे। अरे क्या करें, थक जाते हैं ना तो हम लेट जगते हैं, लेकिन इतना अच्छा है, कुछ कहती वहती नहीं है। लेकिन हम मौका नहीं देते, हम सोचते हैं काहे के लिए कुछ कहें। अच्छा, ज़्यादा नवाबी दिखाती है क्या तेरी सास? कहते ज़्यादा नवाब मत बन, ठीक है ना? और ज़्यादा बकवास करे ना तो सुधार दिया कर, पकड़ के बोल दिया कर कि मैंने अपने घर में ना एक गिलास पानी नहीं पिया उठा के, यहाँ इतना काम करती हूँ। अरे मम्मी छोड़िए ना, अभी रोज रोज बहसें करेंगे ना तो अच्छा लगेगा क्या? वो कौन सा हमें कुछ कहती यहाँ है, लेकिन हम बता रहे हैं अपने आप से। कहेगी कैसे? डरती जो है तेरे मायके वालों को, तेरे भाइयों को, मुझे कि अरे माँ सुनेगी तो खा जाएगी। अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो नहीं डरती डरती किसी से। वो क्या किसी से कम है? वो ना गलती करती है ना डरती है, ये मत सोच के बैठिए कभी भी कि वो आपसे डरती हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, रख रही हूँ। ठीक है। बिटिया, सुलेखा, कहाँ हो बेटा? अब ये कौन मर गया आके? अभी सुबह से एक चाय तो मिली नहीं है। भिखारियों की भी सुबह से लाइन लग जाती है। एह, अब इसको नाम किसने बता दिया मेरी बहू का? बिटिया सुलेखा है, देखूं जरा जाके। अरे मेरी बिटिया का कितना सुंदर घर बना है। मेरी रानी बिटिया राज करती है, देखो तो।
तभी तो वो मेरे पास आने का मन नहीं करती है। बोलती है मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, देखो अच्छे क्यों ना होंगे, सब कुछ कितना अच्छा है। पर कोई दिख नहीं रहा है, लग रहा है सब अपने अपने घर के अंदर होंगे, जो कमरे बना देते हैं उन्हीं में होंगे। हाँ बड़े लोग हैं ना, बताते हैं बड़े लोग सब अपने अपने काम से काम रखते हैं, तभी खाली पड़ा है, कोई दिख नहीं रहा। क्या है बताओ, दांत निकाले खड़ी हो हैं? न सुबह देखती हो ना शाम देखती हो, चली आती हो झोला उठा के मांगने भी। तुम्हारे पास इतना ही काम है, अच्छी खासी घूम रही हो, मेहनत मजूरी करके नहीं कमा खा सकती हो? ये बताओ तुम्हारा मांग मांग के कब तक गुजारा चलेगा है? कौन खिला देगा तुमको? जाओ कहीं काम कर लो। फिरती हो अच्छी खासी अट्ठा पट्ठा जैसी, उठाया थैल, हाँ दे दो थोड़ी खाने को, नहीं मेरे बच्चे भूखे हैं। हमारे बदौलत बच्चे पैदा किए थे क्या? अरे 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 क्या बोल रही है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अब भिखारी नहीं हो तो इस घर की मालकिन हो क्या? चलो निकलो बाहर, घर और गंदा कर दिया मेरा। अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, सुलेखा बिटिया। क्या सुलेखा बिटिया, सुलेखा बहू लगा रखा है, निकलो यहाँ से। मम्मी जी तू इधर क्यों आ गई? तुझसे किसने बोला था कि तू इधर आ? जा अपने कमरे में आराम कर। बिटिया कैसी हो? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? आइए। माँ, हे भगवान, सुलेखा बहू ये तेरी माँ है? हाँ मम्मी जी। ऐसा वेशभूषा बना के आई हो भिखारियों जैसा? तुम्हारे घर में कपड़े अपड़े नहीं है क्या सही शर्ट पहनने के लिए हैं? अरे नहीं थे तो नहीं आना था, उठाया झोला थैला चली आई। मैं तो सोचूं कोई भिखारी ने ले, हमारी सुलेखा बहू अभी नहीं आती तो इसको मार के निकाल देते हम घर के बाहर। अरे थोड़ी आपको ये सोचना चाहिए कि कहाँ जा रही हो हैं? हमारा इतना बड़ा नाम दौलत शोहरत, आप आ गई मुंह उठा के। इसीलिए मैंने इसको बोला था कि किसी को बताना मत, खास तौर से तो अपने घर में मत बताना। देखो कल ही बताया, आज चली आई बांधपुर लटिया। अरे संदन जी, अब खुशी का माहौल है तो क्या करें, हम नहीं रोक पाए अपने आप को, चले आए बिटिया से मिलने। आप लोग बड़े आदमी हैं, हम अभी चले जाएंगे मिलके, हमको कोई नहीं देखेगा, आपका नाम नहीं डूबेगा। मम्मी जी आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मेरी माँ से। डेढ़ भुट्टी टिल्ले में खरिहान, तू समझाएगी मुझे कि बात कैसी करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए? क्या बात है हैं? मेरी बात सुन सुलेखा बहू, जितनी देर बात करनी है यहीं पे कर ले बात, ठीक है ना? और अपनी माँ को वापस कर दे चुपचाप, मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती। हमारे घर में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। ये कौन है? मुझे लग रहा है छोटी की माँ है। आंटी जी, अरे बिटिया गुड़िया हो ना, सुलेखा की जेठानी? जी आंटी जी। अरे कैसी हो बिटिया? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, जांच पड़ताल पूछा जांची हाल चाल सब हो गया हो तो अंदर चलो। कैसी हो कैसी नहीं हो देखो जरा, उनके शकल वेशभूषे से पता नहीं चल रहा है क्या तुझे कि वो कैसी है? ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आंटी जी चलिए अंदर बैठिए, बहुत दूर से आई हैं, थक गई होंगी। और क्यों छोटी, तूने माँ को अभी तक नाश्ता पानी कुछ कराया ही नहीं, ऐसी धोखो बनी खड़ी है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली गई, तूने तो एकदम से तल्ला ही छोड़ दिया। अरे दीदी मैं तो अभी अभी आई हूँ, जैसे माँ जी मम्मी जी की आवाज़ सुनी मैं भाग के बाहर आई। मैंने कहा देखो किसको डांट रही हैं, देखा तो मेरी माँ को डांटने में लगी हुई थी। चलिए आंटी जी अंदर बैठिए, थोड़ी देर बेटियों से बात भी कीजिए, आप तो खड़ी हैं। हाँ बेटा चलो चलो, ना होती यहीं बैठ के बात कर लेते, हमको निकलना भी है ना। कहाँ निकलना है? घर जाएंगे, बस बिटिया को तनक देखने आए थे, कल पता चला तो अपने आप को संभाल नहीं पाए, हमने सोचा जाए देख आए थोड़ा। वैसे भी देखने की ज़रूरत नहीं थी हमको। हाँ वैसे भी देखो वो खुद बताती है कि मेरी जेठानी देवरानी मेरी सास ननद सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं,
तो मुझे नहीं आना चाहिए, ज़रूरत नहीं थी मेरी, लेकिन माँ हूँ बेटा, मन नहीं माना, चली आई। अरे आंटी जी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, हमारी माँ हमारे घर आई है, हमसे मिलने आई है और ऐसे चली जाएंगी? ना बाबा ना, आज तो आप जाएंगी नहीं, अब आई हैं तो 2-4 दिन रुक के जाएंगी। अरे बेटा इतना टाइम कहाँ है, घर भी तो देखना है। अरे तुम लोगों को देख लिया, बस हमारी तो आत्मा तृप्त हो गई, जाना चाहिए मुझे। वैसे भी बेटियों के घर में तो पानी भी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो रुकेंगे कैसे? बस हम तो देखने आए थे, चले आए, अब हो गए, आप चले। अरे छोड़िए, पुराना जमाना गया, पहले लोग नहीं करते थे, अब सब कोई खाता पीता है, सब कोई करता है। मेरी मम्मी आती हैं, वो भी तो खाती पीती हैं। अब ये पुराने जमाने का ख्याल आप छोड़ दीजिए, हम भी तो आपके बेटे हैं, कब तक बेटियां मानेंगी आप हमें? अरे वो तो सही बात है, मेरी बेटियां तो बेटों से ज्यादा है। हो गया, अब जाने दो, नहीं बस ना मिलेगी, रात हो जाएगी। बस मम्मी जी बहुत हुआ, हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को बुरा भला बोलें, हैं? वो भी बोल सकती हैं, उनके मुंह में दही नहीं जमा है। अरे गरीब है तो क्या हुआ, इज्जत तो सबकी बराबर है, हैं? भगवान गरीबी दे देता है, इज्जत थोड़ी नहीं वो कम कर देता है। रईसों से ज़्यादा, अमीरों से ज़्यादा गरीबों की इज्जत होती है, और गरीब हमेशा इज्जत के लिए मरते हैं। अमीर तो पैसे की चक्कर में, धन दौलत की चक्कर में कहाँ कहाँ इज्जत तक गंवा बैठते हैं। हमारा मुंह मत खुलवाइए। अरे छिपकली, तू माँ के फेवर में जाके मुझसे लड़ रही है? ये मत भूल, तेरा जीवन यहीं गुजरना है, जानती है फिर मुझे तिल तिल के लिए तरसा दूंगी। समधिन जी, आप मुझे बोल रही हैं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोल रही हैं कि तिल तिल को तरसा देंगी? शादी की थी हमने, अगर आपको इतना ही गरीब घर लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, तो हम जबरदस्ती तो अपनी बेटी तुम्हारे घर में रखने नहीं आए थे ना। आप खुद गई थी हे हो करते हुए, बड़े गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ गई थी। अब क्या बातें करके आई थी कि अच्छे से रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए हम इज्जतदार लोग हैं, तो उल्टी सीधी बात नहीं करते, नहीं नाप देंगे एक हाथ भर रस्सी में, जिस भाव में भूली हो रही इसी धरी की धरी रह जाएगी। जबान संभाल के, जबान नीचे करके बात करो मुझसे, बेकारिन कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत? मम्मी जी आप भी जबान संभाल के बात कीजिए, आपकी इतनी हिम्मत हमारी माँ से ऐसे बात करेंगी? हैं? कितना घमंड है आपको पैसे का, बताइए जरा, कितनी बड़ी पैसे वाली हैं? चलिए बाहर दिखाते हैं कितने बड़े पैसे वाले पड़े हैं, और देखिए उनको कैसे रिश्ते निभाते हैं। अरे वाह सासू माँ, पता नहीं किस भाव में भूली हो, किस घमंड में चूर हो, जानती हो अच्छू का घमंड नहीं रहा, आप किस खेत की मूली हैं। अरे क्यों आए दिन अपनी बेइज्जती करवाती हैं? ये बात अगर आपके बेटों को पता चलेगी ना, तो अभी कर्म ठोकेंगी कि ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया है हमने। अरे जो कमाते हैं उनको घमंड नहीं, आपको बड़ा घमंड है, घर में बैठे बैठे खा रही हो, बुकुर बुकुर कोठला हो गई हो, हैं? गरीबों पे उंगली उठाती हो। अरे कैसी अमीर, और कैसी रही जिसका दिल ही अमीर ना हो, तो वो कैसी अमीर? छी, घिन आती है आपको सास बोलने में। आई हुए मेहमान को घर में बेइज्जत करना। अरे दीदी छोड़िए, बेइज्जत तो बेइज्जत, मेरी माँ को भिखारी बोला है कि यार भिखारन जाए यहाँ से, यही सुन के तो हम भागे। हमने कहा देखी कौन है, कहाँ से वो भिखारन लगती है। हम तो सीधे से ये जानते हैं, जो कोई इस कैटेगरी में रहा होगा ना, जो कोई गलत सोचता है, गलत करता है, गलत बोलता है, वो उसको संस्कार ही वही मिले हैं। सीधी सी बात है, बुरा लगे या भला लगे। अरे तुम लोगों के कितने मुंह चल रहे हैं। अरे मैं सास हूँ, सास, धोखो नहीं हूँ। जो खेत में धोखा खड़ा कर दो चुपचाप खड़ा रहेगा। तुम लोगों के कैसे मुंह चल रहे हैं यार, बदतमीज हो क्या, बेवकूफ। और तो कितना मुंह चला रही हो। आज आने दो मेरे बेटों को, देखती हूँ तुमको। अगर घोड़े वाला हंटर ना चलवाया तो कुछ ना किया। अरे जाइए जाइए, जो चलवाना हो वो चलवाइए, पहले अपनी जुबान में लगाम लगाइए, फिर हम पे हंटर चलवाइए, समझी ना आप? और हाँ आप सुन लीजिए, ज़्यादा लालन पालन हमारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम गरीब घर से हैं, ठीक है ना, लोट पोट के पले बड़े हैं, कांटो कांटो चले हैं, चलना आता है। तो हमें ज़्यादा ना
ये सब दिखावा करवाने की और ना करने की ज़रूरत नहीं है। अरे पीठ पीछे छोरा लिए भोंकने को घूम रही है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ये हैं, वो हैं, और मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो। अरे 2 पल अच्छे से बात कर लेती तो क्या हो जाता। मेरी माँ कौन सा आपके घर में पल्लो डालने आई है। अरे वो गरीब घर में भी रह के हम लोग बहुत खुश थे इस अमीर घर से। ठीक है ना, मैं कुछ अपने मायके में बताती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कष्ट नहीं है। ठीक है ना, कभी कोई चीज़ नहीं बताती हूँ। आग लगे ऐसी अमीरी में, हम गरीब लोग खुश हैं, कम से कम चैन से खाते हैं, कमाते हैं, सुकून में सोते हैं, सुकून से जगते हैं। सुन लिया।